तो बासित साहब, ये क्या एग्रीमेंट हुआ है चाइना और इंडिया के माबैन? तो अब ये एक लिहाज से एक एग्रीमेंट हुआ है चीन और भारत के दरमियान। इंडिया चाइना के रिलेशंस को पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। सो द पॉइंट हियर इज कि चाइनीज पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं, इंडिया ने उन्हें जफी पा ली मत अंदाज और वो इंडिया के साथ जफी पाई है। इंडिया की अकल चेक करें, इंडिया ने अपनी अकल से फायदा लिया। अब आपका पड़ोसी कंट्री अफगानिस्तान भी आपसे माफिया मांगना शुरू हो चुका है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी कर दी है आपके खिलाफ। और तीसरा जो सर्टिफिकेट चाइना ने उनको दिया है कि वी फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान कंपेयर टू पाकिस्तान। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं। असलियत में आप जो दुख फील कर रहे हैं वो यही फील कर रही हैं। और जब तक इंडिया नहीं था या कमजोर था तब भी आप कंफर्टेबल। आज प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि इंडिया ताकतवर हो चुका है, और इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहा है और चाइना को भी हैंडल कर पा रहा है। तो बासित साहब, कौन जीता और कौन हारा? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स हैं जो कि भारत भी कर रहा है और चीन भी कर रहा है। लेकिन सर, भारत को भी तो ये याद रखना चाहिए कि चाइना उनका सगा नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बात की चर्चा हो रही है कि अगर भारत और चाइना के बीच दोस्ती हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत और चाइना की दोस्ती ऐसा नहीं है कि जिसपे भारत आंखें मूंद करके विश्वास कर सकता हो, लेकिन यह जरूर है कि इस इकोनॉमी के दौर में जहां पर जियोपॉलिटिक्स का बड़ा खेल होता है, और क्योंकि इंडिया एक उभरता हुआ पावर है दुनिया के अंदर, चाहे वो इकोनॉमी में हो या फिर पॉलिटिकली हो, भारत भी अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश, जो कि न सिर्फ हकीकतन देखा जाए तो जिसकी इकोनॉमी भी अच्छी है और डिफेंस भी अच्छी है, यानी चाइना, उससे जानबूझ करके कोई दुश्मनी रखना नहीं चाहेगा, बल्कि चाणक्य नीति के तहत अपने आप को मजबूत करते हुए चाइना से इकोनॉमी और पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छा संबंध बना सकता है, जहाँ पे दोनों ही देशों को यानी चाइना और भारत को फायदा हो। और यही बात हमें हालिया कुछ महीनों के अंदर देखने को मिला है कि जिसमें चाइना और भारत की बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई थी बॉर्डर को लेकर के, उसमें कुछ कमी आई है। चाइना और भारत पॉलिटिकल लेवल पे एक दूसरे से बात भी करने लगे हैं, लेकिन इन सबको देख करके सबसे बड़ा घबराहट अभी पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। ये जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की बात की गई है, तो वो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को कितना खतरा है? इसलिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि जी इन दोनों का तो झगड़ा है तो चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आप लोग आपस में मिल बैठे हमें तो वैसे ही बाहर कर देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, दो लोगों की लड़ाई का अगर फायदा मिलने के बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस है और दोनों की दोस्ती होने के बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत डीप एनालिसिस की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। मगर सर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उसमें से एक कंट्री ऐसी है जिसको हम दोस्त मानते हैं और दूसरी कंट्री वो है जिसको हम दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमें घबराहट हो रही है। अगर हमारे दो फ्रेंडली कंट्रीज मिल रही होती तो उससे पाकिस्तान परेशान ना होता। अरे, दोस्ती और दुश्मनी के बीच में इतने सारे पड़ाव हो सकते हैं जिसमें आप उसको दोस्त और दुश्मन के 100 क्राइटेरियाज के अंदर डिवाइड करके उसको उस लेवल का दोस्त या उस लेवल का दुश्मन मान सकते हैं। भाई, एक हस्बैंड वाइफ है, वो दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकते हैं। दो भाई जो हैं उनके बीच में प्यार भी होगा, लड़ाई भी होगी। असलियत में आप जो दुख फील कर रहे हैं वो यही फील कर रही हैं कि अल्टीमेटली जिस अलाइनमेंट का आप एक हिस्सा थे और वो अलायंस अब टूट चुका है, और आप यानी पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में पिस रहा है। और जब तक इंडिया नहीं था या कमजोर था तब भी आप कंफर्टेबल। आज प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि इंडिया ताकतवर हो चुका है, और इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका को भी हैंडल कर पा रहा है और चाइना को भी हैंडल कर पा रहा है। और ये एक बड़ा रीजन है कि अब अमेरिका को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान का डर दिखाकर इंडिया को परेशान नहीं किया जा सकता। और
चाइना को भी समझ में आ गया कि इंडिया को डरा के, पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट करके आप इंडिया को नहीं डरा सकते। तो जो अभी एग्रीमेंट हुआ है 4 साल बाद, असलियत में 4 साल की इस फसल ने आपके लिए जो बुरा किया वो ये था, 4 साल में चाइना को एक चीज समझाई इंडिया ने कि अगर आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हो कि वो हमसे पंगे ले लेगा तो भूल जाओ, और इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो ये प्रूव हो गया कि इंडिया दबने वाला नहीं है, और 2 फ्रंट वॉर में तो भूल जाओ। और दूसरी बात, चाइना को यह भी समझ में आ गया कि बहुत सारे कार्ड्स इंडिया के फेवर में हैं। वो रशिया को भी अपने साथ मिला सकता है और चाइना से को आइसोलेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चाइना इंडिया से लड़ता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर चाइना इंडिया की लड़ाई हुई तो यूरोप और अमेरिका इंडिया के पीछे खड़े होंगे। तो ये जो चाइना को एक भरोसा हो गया कि भाई ये जो सिचुएशन है ये हैंडल नहीं होगी और इंडिया काबू में नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और आई, वो ये कि रशिया, चाइना की इकोनॉमी डूब रही। जब तक जो बाइडेन था तब तक ऑक्सीजन मिल रही थी कि चाइना के अगेंस्ट कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, बस चाइना को कंटेन करने की कोशिश की गई। अब आ गया है ट्रम्प। अब चाइना की खुद की इंडस्ट्री काबू में नहीं आ रही। तो चाइना की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होने की वजह से चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मार्केट चाहिए। यूरोप के अंदर वो मार्केट है नहीं, क्योंकि यूरोप तो वैसे कंगाल हो चुका है। तो चाइना को एक नई और बड़ी मार्केट चाहिए। इंडिया की $120 बिलियन की मार्केट है, और अगर इसे ढंग से एक्सप्लोर कर दिया तो ये हो सकता है 200 से 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। तो वहां इन सब क्राइटेरियाज पर इंडिया बिल्कुल खरा उतरा। इंडिया खरा उतर रहा है तो चाइना तो इंडिया से बात करेगा ही करेगा। हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़े, हम कर रहे हैं। यही अमेरिका से भी हमारे को ट्रेड और बिजनेस चाहिए, वो कर रहे हैं। अमेरिका आंख दिखाता है तो चाइना के साथ हाथ मिला लेते हैं। अमेरिका नाराज होता तो उसको भी पुचकार लेते हैं। फिर चाइना नाराज होता तो अमेरिका के साथ जाके 2 फोटो खिंचवा लेते हैं। ट्रेड हमें दोनों के साथ करना है, माननी किसी की नहीं, चलानी अपनी है। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए यार, चाइना को समझ में आ गया इंडिया को बॉर्डर पे नहीं हरा सकते। चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान उनका सगा नहीं। चाइना को समझ में आ गया ताइवान के ऊपर जल्दी से कब्जा करना है, कर नहीं सकते। चाइना को यह भी समझ में आ गया कि अमेरिका लठ लेके खड़ा हुआ है, ट्रंप आने के बाद तो कोई जीने नहीं देगा। लेकिन सर, भारत को भी तो ये याद रखना चाहिए कि चाइना उनका सगा नहीं है। अब मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन जेन्युइनली आपकी तरफ से बनना चाहिए था। एक ट्रू पाकिस्तानी वाला क्वेश्चन आपने पूछा कि इंडिया को भी तो संभल के रहना चाहिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बना ली है, वो इसीलिए बनाई है कि बेटा देखो, जब तक ट्रेड कर रहे हैं, जहां तेरे को लगा तो ऐसी हमारे पास ये मान लीजिए 5000 मिसाइलें बना के रखी हुई हैं। भाई 10, 15, 20 तो गिरेंगी, इतने में काम हो लेना है। तो डर उसे भी होना चाहिए कि भाई तूफान मचा हुआ है यहाँ पे।